नमस्ते स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जेवीन कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। अपन स्टूडेंट्स हम वैदिक के शास्त्र विज्ञानम अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम मनम च तच्यत्रोक्तम यत्रोक्त आयुर्वेद से उच्यते। हितकर और अहितकर, सुख और दुख। आयु कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। ठीक है, उस आयु के लिए हितकर क्या होता है और अहितकर क्या होता है और आयुर्मान कितना होता है, ये उसका विवरण जिसमें हमें आयुर्वेद कहलाता है। आयुर्वेद कहलाता है। ठीक है, अब जिस प्रकार से आयुर्वेद का क्या है कि किस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए कि आयुर्वेद के बारे में बताया गया है कि जैसे क्या है कि जिस प्रकार से इसमें ये बताया गया है कि अनेक गणों का, प्रत्येक गण में क्या हो गए उसके, जैसे अहि मतो विपरणे चरक आयुर्वेद से, इसमें तो आयुर्वेद के विद धातु है, विद धातु। ठीक है, विद धातु आयुर्वेद शब्द की अनेक निरुक्तियां होती है। तो इसमें यही है कि हमारे लिए हितकर क्या है और अहितकर क्या है, सुखकर क्या है और दुखकर क्या है। इस तरीके से हमें 4 प्रकार की आयु बताई गई है। फिर है आगे काय भाग बुद्धि विषया ये मला समुपस्थिता चिकित्सा लक्षण आध्यात्म शास्त्रेषु विशुद्ध, कि शरीर, भाषा और बुद्धि, इनके विषय में जो दोष उत्पन्न हुआ करते हैं उनकी शुद्धि चिकित्सा शास्त्र, व्याकरण शास्त्र और आध्यात्म शास्त्र से होती है। अर्थात कि जिससे शरीर की शुद्धि किससे होती है? शरीर की शुद्धि जैसे है कि शरीर मला, मला क्या शरीर, भाषा और बुद्धि की मलिनता। ठीक है, इसलिए मल कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से है कि जिस प्रकार की शुद्धि, भाषा की शुद्धि किससे होती है? चिकित्सा से होती है। ठीक है, शरीर की शुद्धि भाषा से होती है, शरीर की शुद्धि किससे होती है? चिकित्सा से होती है। और भाषा की शुद्धि होती है व्याकरण से, और बुद्धि की शुद्धि होती है आध्यात्म शास्त्र से होती है। कि जिस प्रकार से क्या होता है कि शरीर को जैसे कोई रोग से पीड़ित है तो हम क्या करते हैं उसकी शुद्धि के लिए, हम उसके निराकरण के लिए हम क्या करते हैं? किसके पास जाते हैं? चिकित्सा के पास जाते हैं। भाषा को हम अच्छी तरीके से जानने परखने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है? व्याकरण की आवश्यकता होती है। जैसे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, जो भी भाषा सीखनी होती है हमें उससे पहले, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? संस्कृत भाषा का हमें ज्ञान होना चाहिए। इसी तरीके से चिकित्सा बुद्धि की क्या? आध्यात्म शास्त्र, मतलब कि जो हमारा आध्यात्मिक शास्त्र है उससे क्या होगी? उसकी चिकित्सा होती है। सद्य फलति गांधर्वम मासमेकम पुराणिकम वेदा फलंति कालेषु ज्योतिर्वेदो निरंतर, कि सावन तत्काल, पुराण 1 मास, वेद दीर्घ काल में फलप्रद है, परंतु ज्योतिष और वैदिक सर्वकाल फलप्रद रहते हैं। कि सावन जो है वह तत्काल तक ही है, पुराण 1 महीने तक है, वैद दीर्घ काल तक है, और परंतु जो ज्योतिष है वो क्या? वैदक सर्वकाल फलप्रद हुआ करते हैं। मतलब कि वह सर्वकाल तक का, मतलब कि अनेक काल तक रहते हैं। ठीक है, फिर अन्यानि शास्त्राणि विनोद मात्रम प्राप्तेषु वा तेषु किंचित चिकित्सा ज्योतिष मंत्रवादा पदे पदे प्रत्यय मावहन्ति। अर्थात कि जो शास्त्र है केवल मनो, कुछ भी जो शास्त्र होते हैं वो क्या था? मनोविनोद के लिए थे, पर उनसे प्राप्त होने न होने से उनमें कोई अंतर नहीं है। परंतु वैदिक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र और मंत्र शास्त्र ये क्या है? वे अपने अस्तित्व का पग पग प्रत्यय दिया करते हैं। अर्थात प्रत्यय देने का अर्थ है प्रमाण दिया करते हैं। जैसे ज्योतिष शास्त्र है, तो ज्योतिष शास्त्र में क्या है? ज्योतिष शास्त्र में क्या होगा? आप ज्योतिष में है ना, ज्योतिष का ज्ञान कराने, आपको हाथ देखना, इस तरीके के। वैदिक शास्त्र में क्या हो गया? आपने क्या किया है? अनेक प्रकार की चिकित्सा करना सीखी है ना। और मंत्र शास्त्र में क्या है? आपने मंत्र शास्त्र में मंत्र चिकित्सा के द्वारा आपने अनेक पग पग पे प्रत्यय दिया है, प्रमाण दिया है। फिर है कै शास्त्र वेदक आध्यात्मकम व सौख्यम चैक यत् सुखम व तर्पम व बंदेश्चको भुक्तिर्वा यतिर्वा होकम कम श्रेयस व यशो वा। शास्त्र केवल एक है, वैदक अथवा वेदांत। सौख्य केवल एक है, स्वास्थ्य अथवा तप बंद केवल। राजा अथवा
यति कर्म केवल एक है, श्रेय कर अर्थ यश सकर कर्म। ठीक है, कि राजशास्त्र क्या है, एक है। राजा भी क्या होता है, पूरे उसका एक ही होता है। हम राजा के पास में जाएंगे तो राजा क्या करेगा, उसके पास में भी बहुत सारे वो होते हैं, पर क्या होता है, उस नगर का राजा क्या कहलाएगा, एक ही कहलाएगा। यति और कर्म ये भी क्या एक है। हम अच्छे कर्म करके हम पुण्य भी कमा सकते हैं, और बुरे कर्म करके हम अच्छे कर्म करके हम पुण्य यश कमा सकते हैं। ठीक है, फिर आगे, यस्मिन् दाते सर्वमिदं ज्ञातं भवति निश्चितं तस्मिन् परिश्रम कार्यम किंचित शास्त्र संभाषी, कि जिसके जानने से ये सब ज्ञान निश्चित रूप से प्राप्त होता है, उस शास्त्र को जानने का प्रयत्न करें। अन्य शास्त्रों को जानने से क्या है, वैदक के समान स्वास्थ्य रक्षणम योग शास्त्र का भी उद्देश्य होने के कारण, वैदक के समान स्वास्थ्य रक्षण योग शास्त्र का भी उद्देश्य होने के कारण उसमें संबंधित अनेक बातों का योग के अनेक ग्रंथों में विवरण पाया जाता है। इसमें अनेक क्या होते हैं कि जैसे उपयुक्त जो वचन है विषय के अनुरूप दिए गए हैं, पर क्या है, उद्देश्य के कारण ये वैदक उपयुक्त नहीं है। अर्थात कुछ शास्त्र ऐसे हैं जिनका ज्ञान तो निश्चित होता है, पर उसको जानने का प्रयत्न हमें अन्य शास्त्रों के साथ में करना चाहिए, क्योंकि हमें उससे क्या करना चाहिए कि हम दूसरा शास्त्र जानेंगे तो हमें क्या होगा, अनेक जो जानकारी उसकी भी वो भी प्राप्त होगी। फिर अथ्य मैत्री परम पुण्यर आयुर्वेद पुनर्वसु शिष्येभ्यो दत्वान षड्भ्य सर्वानुत्कंपया अग्निवेशश्च भेलश्च जतुर्कर्ण पाराशर हारित जगत हर्त मनुर्व्य, कि मैत्री पारायण ने पुनर्वसु और सर्वभूतों की अनुकंपा से पुण्यप्रद आयुर्वेद को अपने 6 शिष्यों को दिया। मैत्री पारायण कौन कौन थे, पुनर्वसु, सर्वभूत, ठीक है, अनुकंपा से क्या किया उन्होंने, उसको दिया पुण्यप्रद। फिर है आयुर्वेद को अपने 6 शिष्य कौन से थे, अग्निवेश, भेल, जतुर्कर्ण, पाराशर, हारित और शारपाणी। उनके वचनों को क्या दिया उसने, यथावत दिया। ठीक है, फिर बुद्धिर विशेष देशांतर मुने तंत्र से करता प्रथम अग्निवेश यतो अभवत, कि इसमें जो अग्निवेश संहिता है, इसमें क्या अग्निवेश क्या हुए, वे क्या थे, अग्निवेश क्या थे, वे थे मेधावी। जैसे ये होता है ना कि जैसे इंटेलिजेंट क्लास में कोई ना कोई इंटेलिजेंट होता है, तो वो क्या होता है अपने उसको अपन खड़ा करके, या कोई मेधावी मनुष्य या अच्छा नॉलेज वाला जो व्यक्ति होता है, हम उसके क्या करते हैं, उसके बारे में नॉलेज लेते हैं। तो उसी तरीके से क्या है कि जो अग्निवेश थे वे क्या प्रथम तंत्र कर्ता थे, क्योंकि वे क्या थे, मेधावी थे। मेधावी का अर्थ क्या है यहाँ पे, होशियार से। इसलिए पुनर्वसु ने क्या किया है, विशेष उपदेश प्रदान किया। चरक शुश्रुते भाग भट्टस्य तथा अपर मुख्य संहिता वाच्या स्त्री एवं युगे युगे। चरक, सुश्रुत और बागभट, ये युग युग की 3 मुख्य संहिताएं हैं। ठीक है, अब ये तीन तीन संहिताएं कैसे, जैसे चरक, तो चरक और सुश्रुत में क्या है कि चरक तो क्या है, चिकित्सा के हैं, और सुश्रुत क्या है, सर्जरी के हैं, और बागभट ये क्या है, युग, ये मुख्य जो संहिताएं हैं तीनों, ये क्या है, ये मुख्य संहिताएं ये युग युग तक प्रचलित है। कौन कौन सी है, चरक, सुश्रुत, भागवत, ये तीनों मुख्य संहिता युग युग तक है। अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते यदि हस्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति न तत्क्वचित, कि चरक की प्रति संस्कृत अग्निवेश अर्थात चरक के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। जो ज्ञान उपलब्ध है वह अन्य कहीं पे नहीं है। जो चरक संहिता में ज्ञान मिलता है, जो चिकित्सा के बारे में हमें ज्ञान मिलता है, वह अन्य कहीं पे भी नहीं मिलता है। निदाने माधव श्रेष्ठ सूत्रष्टाने भागवत शारीर सुश्रुत श्रेष्ठ चक्रस्तु चिकित्सक। निदान में माधव निदान श्रेष्ठ है, सूत्र स्थान में भागवत अर्थात अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह श्रेष्ठ है,
और शरीर स्थान में सुश्रुत श्रेष्ठ है, चिकित्सा स्थान में चरक श्रेष्ठ है। अष्टांग संग्रह ज्ञाते व्रता प्रथा प्रात नत्रयो श्रम अष्टांग संग्रह अज्ञाते प्रथा प्रांत त्रयो श्रम। अष्टांग संग्रह का यथार्थ ज्ञान क्या है? प्राप्त कर लेने से, उससे तंत्रों का ज्ञान प्राप्त करने से परिश्रम व्यर्थ होता है। वैसे ही कि अष्टांग संग्रह का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, पूर्व तंत्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेने से में परिश्रम व्यर्थ होता है। अर्थात कि हमने क्या किया है, अष्टांग संग्रह ज्ञाते या अष्टांग संग्रह का ज्ञान प्राप्त कर लिया और हमें और अन्य ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, तो वह व्यर्थ है। और हमें किसी को जानने के लिए, हमें कोई ग्रंथ को समझने के लिए क्या करते हैं, उसके सहायक ग्रंथ की भी हमें, जो उसकी पूर्वज है, जो उसके सहायक ग्रंथ है, उनकी भी हमें इसकी हेल्प लेनी चाहिए। अर्थात उसकी जो पूर्व तंत्र है, हम किसी के बारे में जानने के लिए जिस प्रकार से हम क्या करते हैं कि भाषा को जानने के लिए हमें सबसे पहले व्याकरण की आवश्यकता होती है। जब हम व्याकरण को जानने के लिए उसके व्याकरण के जो पूर्व जो है स्वर है, व्यंजन है, और है ना क्या बोलते हैं वोवल से, तो इंग्लिश की तरह हमें है ना हर चीज में व्याकरण की भाषा, लैंग्वेज को किस तरीके से भाषा के रचना हुई, किस तरीके से हमें क्या क्या करना, इन सब के बारे में जानना। तो उसी तरीके से बताया कि हमें क्या सिर्फ अष्टांग संग्रह का यथार्थ या प्राप्त कर लेने से कुछ नहीं होगा, हमें उसके पूर्व तंत्रों का ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। यदि चरक मदीते ध्रुवं सुश्रुता प्रणिग्रथितानां नाम मात्रे अपि ब्रह्मा अथ चरक विहीन प्रक्रिया सखी किमि खलु करोत व्याधितानां परात। कि चरक और सुश्रुत, यदि कोई वेद्य केवल चरक को पढ़कर ही रहे तो वह सुश्रुत यानी सुश्रुत द्वारा वर्णित रोगों से क्या रहेगा, अनभिज्ञ है। और यदि कोई सुश्रुत पढ़ के रहे तो वह चरक की चिकित्सा से अनभिज्ञ रहेगा। अर्थात कि दोनों क्या है कि रोग पीड़ित क्या हित करेगा। अर्थात इसमें ये बताया गया है कि जो मनुष्य है, जो कोई वैद्य है, वो क्या करेगा, जब तक वो चरक और सुश्रुत को नहीं, उनका अध्ययन नहीं कर लेगा, तो वो क्या है, अगर वो चरक ही पढ़ लेगा और क्या बोलते चरक ही पढ़ लेगा, सुश्रुत नहीं पढ़ेगा, तो सुश्रुत के जो बताए गए रोग हैं उनकी वो चिकित्सा कैसे कर पाएगा, कैसे वो अनभिज्ञ रहेगा, वह क्या अनभिज्ञ रहेगा। इसी तरीके से अगर कोई सुश्रुत पढ़ लेगा और चरक नहीं पढ़ेगा, तो वह लोगों के हित के लिए किस प्रकार से वह रोगियों का हित कर सकेगा, कि वो रोगियों से किस प्रकार से चिकित्सा कर सकेगा। ठीक है, फिर है सुश्रुतं न श्रुतयेन किम नैर्वेन वधूभिः श्रुते न लोके चरकम ये न स वेद वेद निंदति। अर्थात सुश्रुत की चेष्टा, जिसने अच्छी प्रकार से सुश्रुत सुना, न चरक का अवलोकन किया, अन्य ग्रंथों को सुनना अवलोकन करने से क्या लाभ, वह वेद चरक और सुश्रुत वेदों से निंदित होता है। अर्थात ऐसे वेद्य का क्या का कार्य, ऐसा वेद्य निरर्थक है जिसने न तो चरक को पढ़ा है और न सुश्रुत को पढ़ा है। वह अगर चरक और सुश्रुत के जो बेसिक संहिताएं अगर उसने वही नहीं पढ़ी है, और वह अगर अन्य ग्रंथ पढ़ रहा है, तो अन्य ग्रंथ पढ़ने से वो कोई लाभ नहीं है। ऐसा वेद्य निंदा के बराबर है। ऋषिकीय सुभाषित साहित्यम भेड़ाधा किम न पठ्यते तस्मात् ग्रहा सुभाषितम। ऋषियों से लिखी गई यदि ये प्रीति हो, चरक और सुश्रुत को छोड़कर भेड़ आदि संहिताएं क्यों नहीं पढ़ी जाती। इसलिए स्पष्ट है कि उत्तम ही वेद ग्राहक है। अर्थात कि जब चरक और जिसने, वही पहले वाले श्लोक में कि किसी ने क्या किया, चरक और सुश्रुत नहीं पढ़ी और वो आगे से आगे की संहिताएं पढ़ रहा है, आगे के ग्रंथ को पढ़ रहा है, तो वह उसका का उत्तम ग्राहक नहीं। अर्थात वह क्यों नहीं पढ़ी जाती, ठीक है, क्यों नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि जो भेड़ादी ऋषि जो है, भेड़ादी जो संहिताएं हैं, इन्होंने क्या किया है कि उसमें जो पूर्ण रूप का ज्ञान समावेश नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसे जो वैद्य पूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं है, वो क्या करेगा, उसने क्या है, न चरक को पढ़ा है, न सुश्रुत को पढ़ा है, और वह वेदादि संहिताएं जो क्यों, क्योंकि इसमें ये भी लिखा है वेदादि किम न पठ्यन्ते तस्मात् सुभाषित है, कि
वह क्या है, जिसने नहीं पढ़ी जाती, इससे ये स्पष्ट होता है कि वो उत्तम ही ग्राहक नहीं होता है। मतलब कि जिसने ये इनको छोड़कर, जिसने चरक नहीं पढ़ी है, सुश्रुत नहीं पढ़ी और वो अन्य संहिताएं पढ़ रहा है, तो इससे संहिता से क्या लाभ है, जो क्या है, उस संहिता से क्या लाभ है, जो अन्य संहिता को पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर, वह उत्तम ग्राहक नहीं हुए हैं, क्योंकि वो ऐसा वैदिक जो है वो रोगियों का क्या हित करेगा, जिसको ना तो चिकित्सा का ज्ञान है और ना कोई रोगों का ज्ञान है, क्योंकि चरक से तो क्या होगी, चिकित्सा का ज्ञान होगा, और जो सुश्रुत है वह क्या बनेगा, वह रोगों का जब अपन को नाम पता होगा तो हमें क्या होगा, दोनों एक दूसरे क्या है, पूरक है। जब इनका नाम पता होगा तभी तो हम क्या कर पाएंगे, जब ही हम क्या वो कर पाएंगे, इनका रोगी का हित कर पाएंगे। तो इसलिए चरक और सुश्रुत इस श्लोक में बताया गया है कि चरक और सुश्रुत क्या है, इनको पढ़ के जो उत्तम जो वैद्य होगा उसको क्या करेगा, सबसे पहले चरक और सुश्रुत दोनों को पढ़ के ही वो उसका आगे रोगी की चिकित्सा कर पाएगा, रोगी के हित के बारे में जान पाएंगे। सो थैंक यू। आज हमने वेद की सुभाषित के का जो प्रथम अध्याय है, वैदिक शास्त्र विज्ञानम, उसके बारे में अध्ययन किया। कल हम इससे आगे के सेकंड चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे।